हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन के बारे में। अगर आपको पता हो, आपने देखा होगा तो इसके पिछले वीडियो में डिस्कस किया था श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। इस संधारित्रों का हम संयोजन पढ़ रहे हैं और हमने बताया था कि पिछले वीडियो में संधारित्र को संयोजन आवश्यक क्यों होता है, क्यों हम संधारित्र को जोड़ते हैं। ठीक है, यानी आपको पता है कि संधारित्र को जोड़ने का कारण सिर्फ यही होता है कि हम जो प्रतिरोध है उसको कम या ज्यादा, जो आपकी धारिता होती है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं चाहिए अब जो आपका है लगभग पार्ट 7 होगा इस चैप्टर का, अध्याय का। तो इसमें हमने देखा था क्या क्या कि और पीछे बहुत सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए थे, तो ये लगभग ये 7th पार्ट होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं बाकी जो पार्ट है आप जाकर के यूट्यूब पर। तो यहाँ अगर देखें समांतर क्रम संयोजन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रतिरोध होते हैं ना, प्रतिरोध, इनके जो प्रतिरोधों का जो एक सिरा होता है वो क्या होता है, एक स्रोत मतलब बैटरी के एक सिरे से जुड़ा होता है और जो इसका दूसरा सिरा होता है बैटरी के दूसरे सिरे से जुड़ा होता है। ठीक है, कहने का मतलब है सभी प्रतिरोधों का जो पहला सिरा होता है वो बैटरी के पहले सिरे से मतलब आप कह सकते हैं धन सिरे से, और जो दूसरा सिरा होता है वो बैटरी के दूसरे सिरे यानी बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा होता है। ठीक है, इसमें इसकी सबसे खास बात ये होती है कि इसका जो विभवांतर होते हैं, इसके सभी संधारित्र क्या होते हैं, विभवांतर होते हैं, वो क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन इसका जो आवेश होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे हमने अगर पिछली बात बताएं, पिछले वीडियो में जैसे हमने देखा था कि श्रेणी क्रम जो संयोजन था उसमें हमने बताया था कि उसमें आवेश क्या होते हैं, समान होते हैं, और जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन इसमें क्या है, आवेश क्या होंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन विभवांतर क्या होगा, समान होगा। बस आपको इतना ही देखना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कैसे। तो हमने आपको बताया क्या, इसमें जैसे हम मान लेते हैं आपका ये एक प्रतिरोध ये है, ये आपका दूसरा प्रतिरोध है और ये आपका तीसरा प्रतिरोध है। ये किस क्रम में हम, ये समांतर क्रम में जोड़े गए। ठीक है, तो इसका जो पहला सिरा होगा और इसका जो पहला सिरा होगा और इसका जो पहला सिरा होगा, सभी एक पॉइंट पे जुड़े होंगे, और इसका जो पहला सिरा होगा इसका और इसका, ये सभी क्या होंगे, एक पॉइंट पे जुड़े होंगे। और इनका जो अगर हम कह सकते हैं कि इसको बैटरी के किसी स्रोत से हम जोड़ देंगे, जैसे हमने कहा कि यहां पर, ठीक है, ये आपका बैटरी है, इससे हमने क्या करते हैं, जोड़ दिया गया। ठीक है, तो इसमें आप देख क्या रहे हैं कि इसमें जो है संधारित्रों का जो एक सिरा होता है सिर्फ एक ही बिंदु से जुड़े होते हैं, और जो दूसरा सिरा होता है वो दूसरे बिंदु पे जुड़े होते हैं। ठीक है, सभी मतलब एक ही साथ जुड़े होते हैं, ऐसे समझिए। और इसको अगर हम बैटरी से किसी जोड़ देते हैं तो आपको पता है, अब यहाँ थोड़ा समझने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पर हम कहें कि यहाँ से Q आवेश पास हो रहा है, कितना आवेश पास हो रहा है, Q आवेश पास हो रहा है, तो ये जो आवेश है आप यहाँ आने के बाद इसको 3 रास्ते मिल जाएंगे। बात समझिए, कहने का मतलब क्या है, बैटरी से अगर Q आवेश से निकल रहा है, ठीक है, अगर आप इसको कह दें कि ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, तो याद रखिएगा जो आवेश होता है हमेशा प्लस से निकलता है और माइनस में जाकर के माइनस से फिर मिलता जाकर के। तो वही बात है, अगर हमने कहा कि ये Q आवेश है तो जो Q आवेश है ऐसे पास होगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो देखिए यहाँ से इसको 3 रास्ते मिल जाएंगे। ठीक है, अब कुछ आवेश तो ऐसे निकल जाएगा, फिर कुछ आवेश ऐसे और कुछ ऐसे निकल जाएगा, यानी आप से यहाँ से गया कितना, सिर्फ Q आवेश गया, लेकिन आगे जाकर के क्या क्या इसको 3 रास्ते मिले और ये 3 पार्ट में क्या हो गया, बट गया। ठीक है, कितने पार्ट में बट गया, 3 पार्ट में बट गया। और इस तीनों पार्ट की अगर हम बात करें तो फिर ये जो आवेश है इससे पास होते हुए फिर ऐसे बाहर जब निकलेगा तो ऐसे निकलते हुए फिर यहाँ पर आकर फाइनली इसको कितना, Q होकर के ही यहाँ से निकल आएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर आवेश जो होता है वो क्या होता है, समान होता है। ठीक है, आवेश क्या होता है, समान होता है, लेकिन इसके जो पोटेंशियल यानी जो विभव होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हमने मान लिया कि इसमें Q1 आवेश इससे पास हो रहा है, इससे Q2 आवेश पास हो रहा है, इससे Q3 आवेश पास हो रहा है। ठीक है, इससे Q1 आवेश, इससे Q2 आवेश और इससे क्या Q3 आवेश पास हो रहा है, तो अगर हम कहें कि इसकी धारिता क्या है, C1 है, इसकी C2 और इसकी क्या है, C3 है, और इनकी जो देखिए, अब बात समझिए, यहाँ पर हमने कहा था इसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। क्यों होगा सेम, तो आपको पता है
इस पॉइंट और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो बैटरी के पोटेंशियल के क्या होगा, बराबर होगा। तो इस सभी जो सिरे इसके आकर जुड़े हैं, कहां, इस पॉइंट पे आकर जुड़े हैं और इस पॉइंट पे आकर जुड़े हैं। उसमें क्या था, उसमें ये था कि एक प्रतिरोध यहां पर आकर जुड़ा था तो दूसरा प्रतिरोध यहां पर आकर जुड़ा था। तो इस तरह से इसका जो पोटेंशियल होता है ऐसे घटते जाता है, यानी अगर आप प्लस से माइनस की तरफ आप बढ़ रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल जो होगा वो घटेगा। कहने का मेरा मतलब ये है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, पोटेंशियल जो होता है, जो विभव होता है वो समान होता है, लेकिन जो आवेश होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप इतनी सी बात समझ गए होंगे। चलिए अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि हमने कहा क्या कि इसकी माना लिख लेते हैं यहां पर, माना C1 C2 तथा C3 तीन संधारित्र हैं जिनकी धारिता, सॉरी, माना C1 C2 तथा C3 तीन, ऐसे लिखते हैं यहां पर, धारिता वाले तीन संधारित्र हैं जिनके या जिसे समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, मान लेते हैं कि जो C1 C2 C3 धारिता आपके पास तीन संधारित्र हैं और इन्हें आपको समांतर क्रम में आपने जोड़ा हुआ है। ठीक है, तब यदि इनमें प्रवाहित आवेश Q1, क्रमशः लिख लेते हैं, क्रमशः Q1 Q2 तथा Q3 है। ठीक है, इसमें प्रवाहित जो आवेश है वो क्या है, Q1 Q2 तथा क्या है, Q3 है, तथा इनके सिरों के बीच विभवांतर भी है। ठीक है, तो इतना आपको लिखना है। क्या लिखना है आपको, माना C1 C2 तथा C3 धारिता वाले तीन संधारित्र हैं। ठीक है, तीन संधारित्र हैं जिसे समांतर क्रम में जोड़ा गया है। यदि इनमें प्रवाहित आवेश क्रमशः Q1 Q2 तथा Q3 है तथा इनके सिरों के बीच विभवांतर क्या है, भी है, तब आपको पता है यदि परिणामी धारिता C तथा परिणामी आवेश Q हो तो आपको पता है जब यहाँ पर अलग अलग यहाँ से Q आवेश निकला हुआ है और अलग अलग है, फिर आवेश में बट गया है Q1 Q2 Q3 आवेश, तो अगर Q1 और Q2 और Q3 को हम जोड़ेंगे तो किसके बार मिलेगा, Q1 Q2 और Q3 ये इक्वल टू हो जाएगा किसके, Q के इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अरे बात समझिए, अगर हमने कहा कि एक जो आपका बैटरी है एक Q आवेश आपको दे रहा है और ये जो Q आवेश है यहाँ पर आकर के ये तीन पार्ट में क्या हो गए, बट गए। जब ये तीन पार्ट में बटेंगे तो आपको पता होगा कि फिर ये जो आवेश होंगे टोटल इसको करेंगे तो ये जो Q आवेश के ही क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है,
अब हम क्या है, हमने आपको पता है परिभाषा से हमने क्या पढ़ा है, परिभाषा से हमने पढ़ा है, परिभाषा से कि जो आपका C होता है वो क्या होता है, Q अपन क्या होता है, V होता है ना। C क्या होता है, Q अपन क्या होता है, V होता है। तो अगर हम आपसे कहें कि बताइए Q क्या होगा, तो आप कहेंगे कि Q वर्ग क्या निकल जाएगा, C इंटू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, है ना। Q वर्ग क्या निकल जाएगा, C इंटू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर हम कहें कि इक्वेशन नंबर 1 है, तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप देखें तो यहां से अगर देखें Q के जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q जगह लिख सकते हैं C इंटू क्या, समीकरण 1 से यहां पर लिख देते हैं हम लोग, समीकरण 1 से Q और क्या निकल जाएगा, C इंटू V लिख सकते हैं Q जगह। अगर बात करें Q1 की जगह, तो बात समझिए, Q1 की जो धारिता क्या है, C1 है ना। Q1 की धारिता क्या है, C1 है, और आपको पता है इसमें इसका भी विभवांतर V है, इसका भी विभवांतर V है, और इसका भी विभवांतर क्या है, V है। तो Q1 को आप क्या लिख सकते हैं, Q1 को लिख सकते हैं C1 इंटू क्या, V लिख सकते हैं। इसी तरह Q2 को आप लिख सकते हैं C2 इंटू क्या लिख सकते हैं, V, और इसी तरह आप इसको लिख सकते हैं C3 इंटू क्या, V। आपको पता है सभी में क्या है, V कॉमन है, जब V कॉमन करेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा, ठीक है। यहां से V से V का खत्म हो जाएगा, और C और क्या निकल जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस क्या निकल जाएगा, C3 निकल जाएगा। और यही आपका क्या है, परिणामी क्या हो गया, धारिता हो गया। इसी को आप क्या कहेंगे, परिणामी धारिता बोलेंगे। यानी C और क्या निकल जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। आप अगर ऐसे बहुत सारे आवेश मतलब आपके पास संधारित है, तो आपको पता है अगर 4 है तो C4 C5 है ना, आगे आपको इसको ऐसे ही जोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें दोनों मतलब एक प्रतिरोध का ठीक उल्टा है, बात समझिए। प्रतिरोध में क्या होता है, अगर समांतर क्रम में आप देखें, समांतर क्रम में तो जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है। लेकिन जो संधारित्र होता है वो क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस क्या होता है, C3 होता है। अगर हम बात करें इसमें श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, R1 होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। लेकिन अगर हम बात करें इसको प्रतिरोध में, तो आपको हो जाएगा 1/C का हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा यही है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था। अगर इस पे आप देखें, अगर हमने कहा कि आपके पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से। देखिए यहां पर अगर आपके पास कहा जाए ऐसे, आपको एक फिगर, हम सिंपल से एक फिगर आपने दे दिया आपको, यहां पर एक धारिता है, ठीक है, और यहां पर भी हमने एक धारिता लगा दी, और हमने कहा कि सबका जो ये सब C है, सब क्या है, C है। और हमने कहा आपसे कि बताइए कि इसका जो अच्छा C और जो दिया है, ये दिया है 2 माइक्रोकुलम या माइक्रोफैरड, ठीक है। आपको हमने बताया था कि जो धारिता का मात्रक क्या होता है, वो होता है फैरड होता है। तो इसको आप माइक्रोफैरड भी लिख सकते हैं, मतलब किसी तरह से देता है, इसके छोटे से मात्रक है, ठीक है। आपको पता है इसको पूर्वलग्न मात्रक बोलते हैं, ठीक है। जैसे मूल मात्रक के अलावा जो अन्य मात्रक होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्वलग्न मात्रक बोलते हैं। जैसे मिलीफैरड, माइक्रोफैरड, ठीक है। तो इस तरह क्या है, पिकोफैरड, ये सब पूर्वलग्न मात्रक होते हैं। तो आपको पता है जो एक माइक्रोफैरड होता है, ये एक माइक्रोफैरड बराबर होता है कितना, 10⁻⁶ फैरड के बराबर होता है, ठीक है। एक माइक्रोफैरड बराबर होता है कितना, 10⁻⁶ फैरड के बराबर होता है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो आपसे हमने कहा कि सबकी जो धारिता कितना, 2 माइक्रोफैरड है। तो अगर हम आपसे पूछें कि बताइए इसकी जो तुल्य धारिता होगा, ठीक है, तुल्य धारिता होगा, यानी
किसके बीच में, ए और बी के बीच की जो तुल्य धारिता होगी वो आपसे आप अगर आप पूछ रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, आपका जवाब क्या होगा, कितना होगा ये। ठीक है, तो समझिए बात को ऐसे समझिए, आपको चेक करना होता है कि कौन समांतर क्रम में है कौन श्रेणी क्रम में, तभी तो आप जोड़ पाएंगे ना। तो चेक करने के लिए हमने कहा था कि एक सिंपल सा फंडा अपनाएगा जो चेक करने के लिए कि अगर आप इसको एक बैटरी से आप जोड़ देते हैं सुविधा के लिए, हमने कहा कि एक प्लस है और एक माइनस है, तो जोड़ देंगे तो जब आपको पता है कि यहाँ से जब आगे से पास होगा, यहाँ तक तो ठीक है सही से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ से सही से आएगा, यहाँ से फिर यहाँ तक ये क्यू ही आएगा, लेकिन जब यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर इसके अनेक रास्ते क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, कई तरह के रास्ते मिल जाएंगे इसको जाने के लिए, एक ऐसे भी जा सकता है, फिर ऐसे भी जा सकता है और फिर ऐसे भी जा सकता है। तो आपको पता है जाएगा तो सब रास्ते से, लेकिन अलग अलग, कुछ इधर से निकल जाएगा कुछ इधर से। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें जब क्या होंगे, आवेश सभी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, और आपको पता है जब आवेश क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो समांतर क्रम में जोड़े गए होते हैं। तो आपको पता चल गया कि ये जो तीनों हैं किस क्रम में जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो आपको पता चल गया कि अगर हम इस सबको मिला करके, इन सबको मिला करके हम अगर एक प्रतिरोध, एक संधारित्र लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बताइए। ये समांतर क्रम में जोड़ा गया है और आपको पता है समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, ये होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस क्या C3 होता है। तो कहने का मतलब क्या है, ABC है, ABC है और ABC है, तो इन सबको जब C करके जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका जो परिणामी हो जाएगा, जो परिणामी है ये वो क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 3C निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 3C निकल जाएगा। ठीक है, जो परिणामी कितना निकल जाएगा, 3C निकल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, इस पूरे को मिटा करके हम यहाँ एक सिंपल सा प्रतिरोध संधारित्र लगा सकते हैं और इस संधारित्र का जाएगा 3C हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3C हो जाएगा। अब बात समझिए, अब अगर हम आपसे पूछे कि बताइए कि अब ये जो प्रतिरोध दिखाई दे रहे हैं एक इस क्रम में, तो आप कह सकते हैं कि देखिए अगर यहाँ से कोई आवेश पास हो रहा है तो ये आवेश इसमें भी वही आवेश निकलेगा, फिर इसमें से भी वही आवेश निकलेगा और इसमें से भी वही आवेश निकलेगा, यानी तीनों में से एक ही आवेश निकलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसा कब पॉसिबल होता है, जब जो संधारित्र होते हैं किस क्रम में जोड़े गए होते हैं, समांतर श्रेणी क्रम में जोड़े गए होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो तीनों हैं वो श्रेणी क्रम में ही जोड़े गए हैं। तो जब आप इसको जोड़ेंगे यानी AB के बीच, AB की जो धारिता होगी, AB का, या ऐसे कहें कि जो तुल्य धारिता है, ठीक है, या परिणामी धारिता है, वो अगर क्या है, मान लेते हैं कोई मतलब कुछ भी हो परिणामी धारिता, ठीक है, तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा। अगर हमने कहा कि 1/, परिणामी धारिता C डैश है, कितना है, C डैश है, तो आपको पता है 1/C डैश इस समान श्रेणी क्रम में हम जोड़ रहे हैं और श्रेणी क्रम में क्या होता है, ये होता है 1/C, इसका हो जाएगा 1/C हो जाएगा और इसका हो जाएगा 1/3C हो जाएगा और ये प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा 1/C हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर 1/C और 1/C, ये आपको मिल जाएगा 1/C डैश जो हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 1/C और 1/C और 1/C, ये 2/ कितना हो जाएगा, C हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/C हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 1/3/C हो जाएगा। अब हम आपसे पूछे कि बताइए कि इसको और क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे अगर हम इसका एलसीएम लेने जाए तो ये एलसीएम हो जाएगा 3C हो जाएगा। यहाँ पर C है लेकिन 3 नहीं है, तो 3 गुना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और प्लस यानी हो जाएगा 7 कितना हो जाएगा, 3C हो जाएगा, 7 ये 3C हो जाएगा। ये किसका आ गया, C डैश का मान। तो अगर C डैश का मान कितना आ गया, तो अगर हम आपसे पूछे कि C क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे C जो होगा वो हो जाएगा 3C/7 हो जाएगा। और अब आपसे पूछे कि बताइए C का वैल्यू कितना है, तो C का वैल्यू कितना है, 2 माइक्रोफैरड है। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं इसको 3 गुणे 2 माइक्रोफैरड, मतलब 2 गुणे 10⁻6 फैरड हो जाएगा और बटे में करेगा 7, यानी 7 दूना कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 6 कितना हो जाएगा 7 और इंटू 10⁻6 फैरड। ठीक है, तो ये आपका आ गया कितना, ये तुल्य धारिता हो गया। ठीक है, तो आई होप आप इतनी सी बात समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।